अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। मैं इसके पूर्व जो वीडियो आपको दिया हूँ वह था अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय हर्लॉक। और अभी वो सेकंड से अभी जीव विज्ञान क्या बोलते हैं कि सीखने का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में क्या है। ये दोनों जो अलग अलग हैं अपने अपने राय को उन्होंने दिया है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि सीखने का जो सिद्धांत है संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। क्या है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था। यानी यह अवस्था जो है वह 0 से 2 इयर्स का होता है। 0 to 2 years. 2 इयर्स, 0 to 2 years. ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है देख लीजिए, आप लोग बता भी चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। इस अवस्था में बच्चों का चिंतन थोड़ा एक कदम क्रमबद्ध बढ़ने लगता है। और क्या होता है कि इसमें ध्यान थोड़ा केंद्रित होने लगता है। यानी अपने माँ के, अपने परिवार को और लोगों को देखना शुरू करता है। तो जी प्यारे ने कहा कि जो है ये विकास जो होता है माने अधिगम लर्निंग सीखने का है वो 0 से 2 इयर्स में भी होता है। और 0 से 2 इयर्स में क्या होता है मैंने बताया कि आपका बच्चे को तार्किक चिंतन और उसके बाद ध्यान एकत्रित करने का, कहीं बैठने का, कहीं खाने का, तो उसका विकास होता है। इसके बाद प्राण सक्रियात्मक अवस्था। प्राण सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है। 2 वर्ष से 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है देख लीजिए, ये 2 से 7 वर्ष में इस अवस्था में बच्चे का चिंतन और तार्किक एवं क्रमबद्ध से बढ़ने लगता है। यानी उसका थोड़ा तर्क करने की क्षमता बच्चे को पूछता है ना, कहाँ गए थे, किस काम से गए थे, कुछ मेरे लिए लाए नहीं, स्कूल जाएंगे, क्या होगा स्कूल में, बच्चे को क्वेश्चन करते हैं तो उसकी तार्किक शक्ति बढ़ जाता है। ऐसा ऐसा वो बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि आपको जवाब देना उचित नहीं लगेगा, लेकिन आप उसे साइकोलॉजी वे में समझाइए और बताइए और उसकी ज्ञान से, उसकी क्वेश्चन से कभी आप उबिए नहीं। कभी तुम बहुत बकवास करता है, क्यों नहीं, कभी नहीं। उसकी जिज्ञासा है उसको बताइए, यानी उसकी तार्किक शक्ति और 0 के साथ 2 से 7 में और काफी बढ़ जाता है। और उसका ध्यान भी ज्यादा केंद्रित होने लगता है। ध्यान केंद्रित मतलब आधा घंटा 45 मिनट बैठ के पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन एकदम जब 2 इयर्स में रहेगा तो उतना नहीं बैठेगा, उतना तार्किक नहीं होगा, लेकिन 2 साल के बाद और तार्किक हो जाता है क्वेश्चन में क्वेश्चन, है ना। ये तो हम लोग को देखा तो घर की चीजें बच्चे घर में है तो आप देख लीजिए। इसके बाद है ठोस सक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है? 7 से 12 वर्ष, 7 to 12 years। ठोस सक्रियात्मक अवस्था। ठोस सक्रियात्मक अवस्था का मतलब है कि इसमें जो है ना व्यक्ति तार्किक रूप से चिंतन पूर्ण रूप से करना शुरू कर देता है। 7 से 12 में वो तार्किक रूप से अपना चिंतन करना शुरू कर देता है और अपनी चीजों को समझना शुरू कर देता है और अपने काम को करने के बारे में ठीक ढंग से वो रिकॉग्नाइज भी हो जाता है। आगे उसको समझ में आता है कि हमको पढ़ाई करना है, हमारा एक दोस्त है। मैं एक बार बताया था कि बच्चा जब सशक्त में रहता है तो बच्चा जो है उसका मॉडल मदर फादर होते हैं, क्योंकि सब कुछ उसके बच्चे का डिपेंड होता है। उसका ने बताया था कि बच्चे का स्कूल का पढ़ाई बढ़ता है, जब प्री स्कूल में चला जाता है तो बच्चे का मॉडल कौन हो जाता है? टीचर। और वहाँ गैंग बनना शुरू हो जाता है। अभी तक गैंग नहीं था, गैंग क्या बच्चों की कोई ग्रुप रहेगा। तो चलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ, जहाँ मैं बता रहा हूँ। तो 7 to 12 इयर्स में क्या है, एक ठोस सक्रियात्मक मानी पूर्ण मजबूत हो जाता है, कोई हिला नहीं सकता। ना 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 हम ले जाएंगे इसको, ना हम ले जाएंगे, ना ना नहीं जाएंगे, हम ना नहीं पढ़ेंगे, हम ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक नहीं दीजिएगा काफी पसंद बाहर हमारा पता होता टॉपिक नहीं दीजिएगा, डॉक्टर साहब नहीं दीजिएगा, हम कुछ जाएंगे तो उसको कुछ
पेय अवस्था इसमें वो अपने आप को ठोस रहता है कि हम लोग कर रहे हैं वो सही है। इसके पहले में उसको सही गलत का रिकॉग्नाइज नहीं होता है, लेकिन इसमें उसको तार्किक सही गलत रिकॉग्नाइज होने लगता है। आगे का है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सकारात्मक अवस्था जो है ना, ये आपका जो है शुरू हो जाता है आपका 12 to 18 ईयर्स। ये 12 to 18 ईयर्स। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे का तार्किक उसमें चिंतन कर पाते हैं। इसमें जो है ना बच्चा पहले तो देखते हैं ना बच्चा कैसा खेल खेलता था, हम बताए पहले में बच्चे जो खेल खेलेंगे वो काल्पनिक होगा, लेकिन इसमें क्या है, अब इस में जो बच्चा आ गया है तो इसमें काल्पनिक खेल नहीं खेलेंगे। इसमें क्या करेगा, काल्पनिक थिंकिंग रहेगा, काल्पनिक रीजनिंग रहेगा, लेकिन वो जो खेल खेलेगा ना वो काल्पनिक नहीं होगा, वो ओरिजिनल होगा। क्या छोटे बच्चे बैठ कर खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जब ये 12 से 18 में जाएंगे तो उनको खेल का नियम मालूम है, फुटबॉल का नियम मालूम है, बैटबॉल का नियम मालूम है, उनको जो है सो आपको कैरमबोर्ड का नियम मालूम है, लूडो का मालूम है, लेकिन बच्चे लोग नहीं करते। तो वो लोग क्या, वो लोग काल्पनिक खेलेंगे। काल्पनिक है अपने से किसी चीज को लूडो बना देंगे, खेलना शुरू कर देंगे, कहीं किसी चीज धागे में कैरमबोर्ड खाना शुरू कर देंगे। ये लोग अपने से भी बच्चे लोग दौड़ना, कबड्डी देखते हैं, कबड्डी खेलते हैं, अपने भी दौड़ना शुरू कर देंगे, लोग काल्पनिक होता है। लेकिन इसमें काल्पनिक सोच होता है, काल्पनिक सोच होता है, आगे से करेंगे, ठीक है, आगे एकदम जीत जाना है, काल्पनिक सोच होता है, पर कार्य कैसा होता है, ठोस ओरिजिनल। इसलिए औपचारिक सकारात्मक अवस्था एकदम औपचारिक रूप से परिपूर्ण हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि पूरा डेवलपमेंट और एरिया डेवलपमेंट। ओके, इसी के साथ मैंने ड्रीम क्या दी और हम लोग का मैंने सिद्धांत को बता दिया। जय हिंद।